ट्यूसडे मॉर्निंग के जो बड़े सवाल है वो बताएं। गिफ्ट निफ्टी में इतनी तेजी क्यों? अचानक से आपको लगेगा कल हम गिरे हैं ऊपरी स्तर से, एफआईएस का भी सेल फिगर आया तो फिर बिकवाली क्यों? फिर इतनी तेजी क्यों? अब गैप अप ओपनिंग आज फिर से होने की तैयारी में, क्या इस गैप अप ओपनिंग पर खरीदना है या बेचना है? क्या फिर से नए लाइफ हाई बनाने को तैयार हो रहा है बाजार, या फिर थोड़ा करना होगा इंतजार? मजबूत सपोर्ट अब बाजार का कहाँ शिफ्ट हुआ है, कौन सी रेंज, कौन से सपोर्ट लेवल पर करना है फोकस? इसके अलावा वीकली एक्सपायरी पर किन लेवल से आएगी आपके लिए शॉर्ट कवरिंग, ये भी जानना समझना आपके लिए है ज़रूरी है। अमेरिकी बाजारों की तेज़ी से कितना सपोर्ट मिलना है हमें, इसके साथ साथ एफआईएस की बिकवाली कल हुई है, क्या तेज़ी पर ब्रेक लगने के आसार हैं, या फिर एक दिन के बाद फिर से एफआईएस खरीदारी करने के मूड में आते हुए दिखेंगे। 3 प्राइवेट बैंक्स के आए हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स, कोटक, एक्सिस और इंडसइंड कैसे रहे, क्योंकि ये बैंक निफ्टी की चाल तय करेंगे आज। कैसे हैं रिटेल कंपनियों के तिमाही अपडेट, स्पेशली ट्रेंड के आए हैं, एफएमसीजी में से डाबर आते हुए दिखे, इन पर भी पूरा फोकस करेंगे। और सोलर एनर्जी के शेयरों में इतनी तेज गिरावट का मूड माहौल क्यों है, इस पर भी करेंगे पूरी चर्चा। ऑलराइट, ट्यूसडे के 10 सवाल इनके साथ करेंगे शुरुआत। लेकिन सर, सबसे महत्वपूर्ण तो यही जानना जरूरी है, जो आपका पहला सवाल, गिफ्ट निफ्टी में इतनी तेजी क्यों? देखिए, गिफ्ट निफ्टी में तेजी के 2-3 वजह खास है और 2-3 छोटी मोटी वजह है। सबसे पहली वजह तो ये कि अमेरिकी बाजारों में कल भरपूर तेजी होती दिखी और 600 अंकों का उछाल डाउ में आपकी मेरी किसी की भी उम्मीद से बेहतर था। कल हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ 60 पॉइंट ऊपर थे, नैस्डैक 125-150 पॉइंट ऊपर था। लेकिन इतनी बड़ी तेजी बनेगी अमेरिकी बाजारों में, इसका अनुमान कम था, और ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है कल आज शुरुआत करने के लिहाज से। दूसरा बड़ा पॉजिटिव है एफआईएस का। कल जिस तरह से ऊपरी स्तरों से करीबन 150 पॉइंट निफ्टी गया, बैंक निफ्टी तो करीबन टॉप से 600 पॉइंट करेक्ट हुआ है। उस लिहाज से देखा जाए तो एफआईएस की बिकवाली बहुत छोटी होती दिखी है। कैश में सिर्फ 36 करोड़ की और नेट सिर्फ 2200 करोड़ की, तो जो बड़ी नहीं है, और छोटी बिकवाली का आंकड़ा देखकर थोड़ी सी रिलीफ मिलती हुई दिखी है, राहत मिली है। कल इंट्राडे में कमजोरी के बाद बाजार थोड़े हल्के भी हुए हैं, जो ओवरबॉट हो चुके थे, और आपने देखा ही कल पुट कॉल रेशियो घटकर 1.01 पर है। 45 बेसिस पॉइंट पुट कॉल रेशियो घटा है। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट, ये बहुत बढ़िया पॉइंट था कल। इसी वजह से और आज नेहा, अगर तेजी बनेगी बाजार में, बढ़िया बनेगी, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये पुट कॉल रेशियो है। कल कमजोरी की वजह ये था, आज मजबूती की वजह ये है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो वीकली एक्सपायरी के दिन काफ़ी हल्का हो चुका है। और कल बाजार जिस से करेक्ट हुए इंट्राडे में, आजकल हो क्या रहा है, बाजार की स्विंग के साथ तुरंत एक दिन में इंट्राडे में लोगों का मूड बदल जाता है। थोड़ा सा बढ़ना रुका नहीं कि बेचो बेचो बेचो, थोड़ा सा बढ़ने शुरू हुआ नहीं, लो 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 लो, तो दोनों तरफ से एक्सट्रीम पोजीशंस बनती हुई दिख रही है इंट्राडे में। ये पुट कॉल रेशियो आज आपके लिए बेहद हैंडी है। इसके अलावा घरेलू फंड लगातार खरीदारी कर रहे हैं, 90वें दिन खरीदारी किए। और सरकारी बैंकों के बाद आज प्राइवेट बैंक्स के भी दमदार तिमाही अपडेट आए हैं। इंडसइंड बैंक से न आपको उम्मीद है, न मुझे, न इंडसइंड बैंक के खुद टॉप मैनेजमेंट को कि अच्छे अपडेट देगा, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो एक्सिस और कोटक ने दमदार अपडेट्स पेश किए, और आज का हीरो एक्सिस है। ओके, हाँ इस पर हम आगे तो भी ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी आपको अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा सेक्टर वाइज थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको मेटल से मिल ही जाएगा, वो भी आपके लिए काम का होगा। अच्छा सर, एक बात आपने मेंशन की कि आजकल लोग बड़ी हड़बड़ी में, तेजी आती तो फटाफट बेचो, नीचे आता है कवर कर लो, क्यों? ये क्या सेंस दिखा रहा है? एक्चुअली क्या है कि एक तो है ना, बड़ी और बढ़िया तेजी की हमें आदत नहीं रही है ना, और हर बार ऐसा होता है कि लाइफ हाई के आसपास पहुंच कर रुकते अटकते हैं, फिर थोड़ा समय बिताते हैं, महीना भर 15 दिन, फिर वापस पहुंचने की कोशिश करते हैं। याद है आपको, पिछली बार लाइफ हाई हमने 1 दिसंबर को बनाया था, फिर पूरे महीने भर टाइम पास किया। खैर, घटते भी ज़्यादा नहीं है, तो ऐसा कई बार ऐसा हो रहा है कि लाइफ हाई पर। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है कि एफआईएस की खरीदारी बिकवाली पे भी आप ज़्यादा भरोसा कर नहीं पाते हैं। एक आध 2 दिन खरीदते हैं, मैक्सिमम हो गया 3 दिन, मतलब 3-4 दिन से ज़्यादा तो कभी एफआईएस ने खरीदा हुआ याद ही नहीं आता, ठीक है, और वापस से बेचना शुरू कर देते हैं। सो इसलिए भी लोगों को लगता है कि अल्टीमेटली अभी तक एफआईएस की जो खरीदारी है वो मजबूरी वाली है, मजबूती वाली नहीं है, दिल से नहीं खरीद रहे हैं वो, मतलब वैसा वाला मामला है। इसलिए लोगों को लगता है कि हर एक लेवल पे प्रॉफिट बुक कर ले तो वापस मौका मिलता है, और यही वजह कि आजकल फिर से इंट्राडे स्विंग्स या फिर इमीडिएटली बाजार का डेली मूड के हिसाब से ऑप्शंस में पोजीशन काफ़ी बन रही है। आज भी वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो मज़ा तो आएगा ऑफ कोर्स। लेकिन आइए अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कौन से बड़े ट्रिगर कैसा असर में। सर, इस हफ्ते के बड़े ट्रिगर्स। देखिए, सबसे पहला ट्रिगर तो एफआईएस की खरीदारी बिकवाली की। कभी खरीदारी कभी बिकवाली का आंकड़ा आपको परेशान करता रहेगा। पिछले दिन के आंकड़े को देखकर आप आज का व्यू बनाने की कोशिश करें तो कई बार गलत पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें कल के सेशन में इतनी बढ़िया तेजी बनी है, इवन शुक्रवार को, तो उससे पहले तो आंकड़े खरीदारी के थे नहीं, फिर भी बन गई, करेक्ट। अब कल
कायदे से तो खरीदारी के आंकड़े के हिसाब से तेजी होनी चाहिए, सुबह होगी, लेकिन आज वापस आपको बिकवाली का आंकड़ा छोटा दिख रहा है। हो सकता है आज फिर से खरीदारी आ जाएगी, नहीं और नो, तो मेरे ख्याल से कभी बिकवाली कभी खरीदारी का आंकड़ा बाजार को वोलेटाइल रखेगा। रुपए की कमजोरी लगातार होती हुई दिख रही है, फिर से 90 रुपये 28 पैसे पर पहुंच चुके हैं, तो करेंसी थोड़ा सा परेशान कर सकती है। वेनेजुला का संकट वैसे तो बाजार ने पचा लिया, लेकिन कब ये संकट वापस से बढ़ जाए, कम हो जाए, यू नेवर नो, क्योंकि अभी तक जो संकेत वेनेजुला से आ रहे हैं वो लड़ने वाले ही आ रहे हैं। हालांकि अमेरिका से लड़ नहीं सकता, लेकिन अमेरिका के लिए इतनी राह आसानी कि उठाया पकड़ा ले गए और चलो काम हो गया। अल्टीमेटली अमेरिका की कंपनियों को आकर अगर वेनेजुला में निवेश करना है, उनके पेट्रोलियम सेक्टर पर पूरी पकड़ करनी है, तो खाली बंदूक के दम पे तो नहीं कर पाएंगे। वहाँ के लोकल लोगों का भी साथ तो उनको चाहिए ही ना। सही बात है। अब वो वहाँ के लोकल लोगों ने ही उनको प्रेसिडेंट को पकड़वा दिया, अब वो कितना साथ देते हैं। तो अभी ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है, ये थोड़ी थोड़ी ट्रांचेस में चलती रहेगी। और उधर रूस, चीन, ईरान तीनों सपोर्ट में आ भी रहे। सो आई थिंक अभी तक नज़र रखेंगे, हमें डर नहीं है, लेकिन आंख नहीं बंद कर लेंगे कि वेनेजुला इज ओवर, है ना। वो कभी भी कोई भी खबर आ जाए। और तो कल जिस तरह से ट्रम्प साहब को कोलंबिया भी चाहिए, ग्रीनलैंड भी चाहिए, क्यूबा भी चाहिए, फलाना भी चाहिए, सब ले लो। मतलब हर चीज़ उनको, हर देश चाहिए, तो ऐसा थोड़ी है फिर एक ही रह जाए दुनिया में अमेरिका वैसे, या 3-4 रह जाए, ऐसा नहीं होता ना। सो आई थिंक थोड़े इसके आफ्टर इफेक्ट्स भले आजकल में न दिखे, लेकिन आने वाले समय में थोड़े से दिखेंगे। इस पर आपको नज़र रखनी है। और कल आप देखिए कच्चा तेल भी उतार चढ़ाव के बीच में फिर $62 पे आया है। लेकिन अब हम कच्चे तेल पे ज़्यादा बेरिश नहीं है एक्चुअली, हमें गिरावट कम दिखती है अब। अपसाइड मैं ये नहीं कहता कि बहुत तेज़ी से भाग जाएगा, लेकिन यहाँ से गिरने की जगह थोड़ी सी कम है अब कच्चे तेल में, ये ध्यान में रखना है। और एक और हाँ, आखिर में बढ़ता हुआ पुट कॉल रेशियो, घटता हुआ पुट कॉल रेशियो, कभी एकदम पुट कॉल रेशियो आपको, और इस पे नज़र रखिए। अगर आप डे ट्रेड कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं कि रोज पोजीशन कैसे बदल जाती है, इस पे नज़र रखिए। जिस दिन आपको ओवरबोट साइड पुट कॉल रेशियो पर दिखे, वहाँ हाथ रोक लीजिए, आज नहीं लेंगे। किसी दिन हो सकता है 5 में से 4 बार पुट कॉल रेशियो हायर होने के बावजूद बाजार बढ़ जाए, छोड़ दीजिए, वो एक बार नहीं आया ना पैसा कोई, लेकिन 5 में से 4 बार हाई पुट कॉल रेशियो पे मार्केट एक बार आपको करेक्शन देगा। और जैसे पुट कॉल रेशियो आपका हल्का होता है, दोपहर में कल हफ्ते बात कर रहे थे, मैंने कहा 1.15 पे आ गया पुट कॉल रेशियो, आपका 30 बेसिस पॉइंट एक ही दिन में इंटरडे में घट गया, हो गया सस्ता हल्का बाजार हो गया। और हम 25,235 से 26,235 के नीचे हम बाय कॉल में थे कि 26,125 26,235 की रेंज में लेना चाहिए, और वहीं से घुमा भी है बाजार। तो दोनों तरफ से आपको मौका देगा। ये डे ट्रेडर हैं या आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, 1-2 दिन के लिहाज से आपके लिए बेस्ट इंडिकेटर अभी काम करता हुआ दिख रहा है। चलिए, इन ट्रिगर्स के साथ अब बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं कि डेटा किस